चुर्क के चौराहे से चुनौती देता हूँ। यह कब्जा किए जाने का प्रयास है क्या? यह स्वभाव है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं का है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। चुर्क रोडवेज की जमीन पर बस स्टैंड बनेगा कि ओपन जिम, यह मामला तुल पकड़ा तो उस समय न नगर की चेयरमैन सामने आई और न कोई जनप्रतिनिधि। चेयरमैन ने तो बाकायदा बोर्ड की बैठक बुला के रोडवेज की जमीन को वापस लेने का निर्णय ले लिया, जिसके बाद उक्त जमीन पर ओपन जिम का निर्माण कार्य शुरू हो गया। परिवहन विभाग ने तो नगर पंचायत पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया, जबकि स्थानीय लोगों ने भी माना कि जिम के बहाने जमीन कब्जा किया जा रहा है। विधायक निधि से बन रहे ओपन जिम का कार्य रुकने के बाद मंगलवार को सदर विधायक रोडवेज बस द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुर्क रोडवेज डिपो पहुंचे। चुनाव नजदीक है और विधायक जी को बोलने का मौका मिला तो विधायक जी उन लोगों पर जमकर बरसे जो ओपन जिम का विरोध कर रहे थे। विधायक ने बताया कि ओपन जिम के लिए नगर पंचायत चुर्क ने ही अपनी सहमति दी थी। बच्चों के खेलने के लिए, व्यायाम के लिए हमने ओपन जिम यहाँ बनाए जाने की बात की। नगर पंचायत ने सहर्ष स्वीकृति दी थी, लेकिन इस पे लोगों ने प्रश्न खड़ा किया कि यह कब्जा किए जाने का प्रयास है। तो ऐसे विचार रखने वाले को मैं खुले बहस के लिए आमंत्रित करता हूं। आए और खुले मंच पे बहस करें। अब सवाल ये उठता है कि जब जमीन विवादित थी तो नगर पंचायत ने अपनी सहमति कैसे दे दी, और फिर जिन लोगों पर सदर विधायक बरस रहे थे वे ओपन जिम का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि रोडवेज बस स्टैंड बनने की मांग कर रहे थे। बन रहा है, दुकानदारों का 2.5 साल से हटाया गया, जो कि इस पर 2.5 साल से काम नहीं हो पा रहा है। इस नाते से जिम बन रहा है। जिम की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर दुकानदारों का हटा के जिम बनेगा, ये कहाँ के रूल है? और रोडवेज चलेगी, इनके द्वारा जो रोडवेज का चालू किया जा रहा है, बहुत खुशी की बात है कि रोडवेज चले यहाँ से, और ठहरा भी होना चाहिए। ओपन जिम के नाम पर कब्जा हो रहा था, चाहे पार्टी को हो या निजी तौर से हो रहा था। किसका बना रहा था, कौन बनवा रहा था इसको, अभी हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जिम के नाम पर कब्जा हो रहा था। सदर विधायक शायद इस बात को भूल गए कि जिस सरकारी बस की सवारी कर वे आए थे, दरअसल उसी परिवहन विभाग ने ही सबसे पहले ओपन जिम का विरोध किया था और कहा था कि उनकी जमीन पर कब्जा हो रहा है। एक्चुअल में वो रोडवेज की ही ज़मीन है, क्योंकि 1961 में इस ज़मीन को, जब ये गवर्नमेंट चुर्क सीमेंट फैक्ट्री थी तो उससे ये ज़मीन ली गई थी, और उस समय राजकीय रोडवेज भी थी। तो गवर्नमेंट रोडवेज ने 361 रुपये जमा करके, मतलब उसका पैसा भी दे के, वो ज़मीन अपने नाम से स्थानांतरित की गई थी। और इसमें तमाम कागज़ हैं, हैंडेड ओवर टेकन ओवर भी हुआ है ज़मीन का। और उसके बाद ही उसमें गवर्नमेंट रोडवेज ने बिल्डिंग भी बनवाई है, जिसका मैप भी है। तो निश्चित तौर पर वो तो यूपी रोडवेज की ही ज़मीन है, लेकिन बीच में नगर पंचायत, ग्राम सभा, इन लोगों ने मिलके उस ज़मीन पर अब इस समय प्रकरण आया है कि एक ओपन जिम बनवा रहे हैं। उसके संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। FIR तक पुलिस को सूचित कर दिया गया है। CO साहब से बात हुई है, ADM साहब से भी बात हुई है। तो इस संबंध में आगे की कार्रवाई चल रही है। लेकिन चुनाव सिर पर हो और जनता जनार्दन सामने हो तो नेताजी को और क्या चाहिए। सदर विधायक ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि अब चुर्क में एक नहीं कई ओपन जिम बनेंगे। तो जिम तो बनेगा चुर्क में, एक जिम नहीं बनेगा। अब चुर्क के चारों कोनों पे जिम बनेगा। बहरहाल परिवहन अधिकारी व सदर विधायक के संयुक्त दौरे से एक बात तो साफ हो गई कि चुर्क रोडवेज डिपो के जमीन का मसला सुलझ गया है, और शायद यही मैसेज देने सदर विधायक सरकारी बस द्वारा ARM के साथ चुर्क पहुंचे थे। लेकिन इस पूरे मामले पर नगर पंचायत पर सरकारी जमीन कब्जा करने का जो आरोप लगा था वह दाग शायद ही कभी मिट पाएगा।
शांतनु कुमार के साथ आनंद चौबे व अंशु खत्री, जनपद मेरठ, सोनभद्र।